हिमाचल में मानसून की विदाई, खिली धूप ने बढ़ाई गर्मी, जानिए नया अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद अब लोगों को राहत मिली है। पिछले एक सप्ताह से राज्य में लगातार धूप खिल रही है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। 24 सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून ने राज्य के अधिकांश हिस्सों से वापसी कर ली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 से 30 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी। इससे दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल आगामी 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मंगेतर से नहीं करना चाहता था शादी, दबाव डाला तो मौत के घाट उतारा, फिर जलाया शव। ऊना जिला की पुलिस चौकी जोल के तहत ग्राम पंचायत बैरिया में अंशिका की हत्या के आरोपी, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत है, को वीरवार को पुलिस जम्मू से हिरासत में लेकर जोल पुलिस चौकी पहुंची। यहां पर आरोपी प्रवेश कुमार ने प्रारंभिक पूछताछ में अंशिका की हत्या कर शव को जलाने की बात को कबूल करते हुए कहा कि इस सारी घटना को उसके द्वारा ही अंजाम दिया गया है। आरोपी प्रवेश कुमार ने बताया कि वह अपनी मंगेतर अंशिका के साथ शादी नहीं करना चाहता था, जबकि वह उस पर बार बार शादी करने का दबाव डाल रही थी। इसी के चलते उसने सुनियोजित ढंग से मंगलवार रात को अंशिका को मिलने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया और वहीं पर उसका कत्ल कर शव को झाड़ियों के बीच फेंककर आग लगा दी। प्रवेश द्वारा अपने चाचा के इस पूरी हत्या के प्रकरण के बारे में पूछने पर उसने बताया कि चाचा संजीव कुमार उसे छोड़ने अपनी गाड़ी में जम्मू गया था। पुलिस द्वारा शुक्रवार को आरोपी दोनों चाचा व भतीजे का मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बंगाणा के थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि अंशिका की हत्या के बाद उसके शव को उसने ही जलाया है। बाकी छानबीन जारी है और इस पूरे प्रकरण में उसके साथ और कौन था, इसकी जांच अभी चल रही है। कोर्ट के फैसले से आहत लोगों ने किया प्रदर्शन, डीसी कार्यालय से शेरे पंजाब तक निकाली रैली। 4 साल के मासूम युवक की हत्या के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से आहत परिजनों ने वीरवार को काली पट्टी बांधकर रोष प्रकट किया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शहर के लोग काले बिल्ले लगाकर शामिल हुए। उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक निकाली रोष रैली में लोगों ने युवक के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शन में लोगों के बीच न्याय व्यवस्था को लेकर रोष भी नजर आया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने युग हत्याकांड के 2 दोषियों की सजा को फांसी से उम्र कैद में बदल दिया, जबकि एक को बरी कर दिया। इसको लेकर युग के परिजनों ने नाराजगी जताई और मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। शहर में वीरवार शाम करीब 4 बजे युग के पिता विनोद गुप्ता, मां पिंकी गुप्ता और दादी चंद्रलेखा समेत अन्य परिजन उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंखों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे। यहां सैकड़ों की भीड़ जुटने के बाद परिजनों ने उपायुक्त कार्यालय से शेरे पंजाब तक रोष रैली निकाली। इसमें कारोबारियों के साथ हर वर्ग के लोग शामिल हुए। रोष रैली जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, लोगों की भीड़ भी बढ़ती रही। इस दौरान लोगों ने युग के हत्यारों को फांसी की सजा देने और दोषियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। सास की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई बहू, 1 घंटे बाद तोड़ा दम, दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार। जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के जाहू गांव में सास की मौत के बाद सदमे में बहू की भी मौत हो गई। इसके बाद दोनों की एक ही चिता पर दाह संस्कार किया गया। ग्रामीणों के अनुसार 85 वर्षीय दमोदरी की बुधवार शाम को 7 बजे मौत हो गई, जो कि कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। सास की जैसे ही मौत हुई, बहू रमेशा देवी पत्नी कश्मीर सिंह सास के शव से लिपटकर रोने लगी। इसी दौरान वह बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों व परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल भोरंज पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों ने बताया कि 1 घंटे के अंतराल में ही सास और बहू की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सास और बहू के बीच गहरा प्रेम था। सास की मौत का गहरा सदमा बहू रमेशा देवी सहन नहीं कर पाई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। दोनों की एक साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और वीरवार को शमशान घाट पर एक ही चिता पर दोनों का संस्कार किया गया। यह घटना देखकर परिजन, रिश्तेदार और गांववासी बेहद भावुक हुए। मां की चीख सुन दौड़ा बेटा, खुद गंवा बैठा जान, मासूम के सिर से उठा पिता का साया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नेरी ग्राम पंचायत में एक दुखद घटना सामने आई। यहां अपनी मां को एक आवारा कुत्ते के हमले से बचाते हुए 31 वर्षीय युवक सुमित कुमार की मौत हो गई।
यह घटना 15 दिन पहले हुई थी और सोमवार को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इलाज के दौरान सुमित ने दम तोड़ दिया। यह घटना तब हुई जब सुमित की मां आशा देवी रात में घर के आंगन में थी और एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। अपनी मां को बचाने के लिए सुमित तुरंत दौड़ा। इस कोशिश में कुत्ते ने आशा देवी को छोड़कर सुमित पर हमला कर दिया। कुत्ते ने सुमित के सिर और आंखों पर बुरी तरह से काटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के तुरंत बाद सुमित को डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। सुमित की मां भी इस हमले में घायल हुई थी, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य में सुधार है और वह घर पर ही इलाज करवा रही हैं। हमले के 3 दिन बाद सुमित की तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे रविवार को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुमित ने इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ली। सुमित के पिता सुभाष चंद ने बताया कि परिवार इस घटना से बहुत दुखी है। ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान विपिन कुमार ने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कहीं कुत्ते को रेबीज तो नहीं था, जिसकी जांच जरूरी है। एचएएस अधिकारी पर दुराचार के आरोप, पुलिस ने विश्राम गृह का रिकॉर्ड व सामान कब्जे में लिया। युवती द्वारा एचएएस अधिकारी पर लगाए गए दुराचार के आरोपों पर ऊना पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और उस जगह के निरीक्षण करवाए गए जहां पर दुराचार के घटनाक्रम बताए गए। पुलिस ने कुछ चीज़ों को अभी अपने कब्जे में लिया, जिनमें स्थानीय विश्राम गृह का कुछ रिकॉर्ड और सामान भी शामिल है। उधर एचएएस अधिकारी छुट्टी पर हैं और वह प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। दूसरी तरफ पता चला है कि अधिकारी ने इन मामलों को लेकर अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है। हिमाचल के इन 100 सरकारी स्कूलों में होगी सीबीएसई की पढ़ाई, विभाग ने जारी की लिस्ट, पूरे करने होंगे मानक। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य में स्कूली शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस फैसले के तहत अब इन स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में ठोस पहल की गई है। राज्य सरकार ने पहले चरण में हर जिले से चयनित 100 सरकारी स्कूलों की सूची तैयार कर ली है, जिन्हें सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। इन स्कूलों का चयन बुनियादी ढांचे, संसाधनों और शैक्षणिक क्षमता के आधार पर किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीबीएसई को प्रस्ताव भेजे गए हैं। राज्य के शिक्षा विभाग की एक टीम हाल ही में दिल्ली जाकर सीबीएसई अधिकारियों से मुलाकात कर चुकी है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के विशेष भूगोल और संसाधनों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सीबीएसई से नियमों में कुछ राहत देने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक स्कूल इस योजना के तहत आ सकें। अब सीबीएसई की एक टीम हिमाचल के इन स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करेगी। जो स्कूल मानकों पर खरे उतरेंगे उन्हें ही औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की जाएगी। सीबीएसई ने संबद्धता के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है और राज्य सरकार ने संबद्धता प्रक्रिया का कार्य भी आरंभ कर दिया है। नशे की रोकथाम के लिए शुरू होगी एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना, 1000 से अधिक वॉलंटियर होंगे तैनात। प्रदेश सरकार नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए एंटी चिट्टा वॉलंटियर योजना आरंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंडी जिले के सरकाघाट में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस योजना के अंतर्गत 1000 एंटी चिट्टा वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे, जो पुलिस, जो जनता और अन्य हितधारकों के मध्य एक मजबूत सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। यह वॉलंटियर समाज और युवाओं को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। संदिग्ध गतिविधियों, हॉटस्पॉट और अपराधों की गुप्त रूप से जानकारी पुलिस को देंगे। यह स्कूलों, कॉलेजों व समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके अलावा यह रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों में सहयोग करेंगे तथा प्रभावित व्यक्तियों को परामर्श एवं पुनर्वास केंद्रों से जोड़ेंगे। योजना के तहत पंजीकृत स्वयं सेवियों को सेवाओं के लिए मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।